इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेनियन चैनल पर आपका स्वागत है, जो कि मैं 10th क्लास NCERT बुक में से आपको पाठ नंबर 3 धातु और अधातु के बारे में सिखाऊंगा कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो हम इस चैप्टर के अंदर ही देखेंगे कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं होती है जो स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। दोबारा से देखना इस लाइन को। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट आदि। अयस्क वह खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद और जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो। धातु का वह गुण जिनमें उनको हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जाती है। धातु के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात अवर्ध धातु है। धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जाता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनता यह है कि तन्यता क्या है, कि किसी भी धातु को पीट कर एक पतली तार बना दी जाए तो वह क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। किसी धातु का अन्य धातु या धातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कोई भी धातु है और किसी धातु या अधातु के साथ में समांगी यानी कि आपस में मिश्रण कर दे तो उसे क्या बोलेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। उन्हें पिंगली अवस्था में रख कर प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिसे गैंग कहते हैं। अब गैंग की बारी है। किसे कहते हैं? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में, जो धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर प्राप्त खनिज अयस्क होते हैं, जो कि मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ, जो कि शुद्ध रूप नहीं होता, अशुद्धियाँ होती हैं उनके अंदर, तो उन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। किसी धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वनीकरण कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने में प्रक्रम को धातुक्रम कहते हैं। धातुएं तन्य आघात द्रव्य, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। पदार्थ के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर पारद्रव होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक
तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुएं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयतन में परिवर्तन हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं अक्सर या ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। अक्सर ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, जो कार्बोनेट होता है, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, जो सल्फाइड होता है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। सल्फाइड को गर्म करेंगे तो वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। जल एवं तंतु अम्लों के साथ विभिन्न तंतुओं को अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वाल्वनीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो मेरे स्टूडेंटों से यही गुजारिश है कि ये लंबी वीडियो ना होते हुए मैं दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में डालूंगा इसी चैप्टर का, कि आप इसको बार बार देखोगे तो आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।